हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो लास्ट वीडियो है उपन्यास पर आधारित। बाकी 4 वीडियो पहले उपन्यास पर आधारित अपलोड कर चुके हैं और आज की वीडियो में जितने भी उपन्यास से तथ्य हैं वो सारे पॉइंट ले लिए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। उपन्यास से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं वीडियो से पूरे हो जाएंगे। तो सबसे पहले भैरव प्रसाद गुप्त प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। इनकी मुख्य कृतियां हैं शोले 1946, कानपुर के मजदूर आंदोलन का चित्रण है इसमें। मसाल 1948, इसमें पूर्वांचल की पृष्ठभूमि में द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न आर्थिक संकट एवं राजनीतिक गतिविधि का चित्रण है। गंगा मैया इस गंगा मैया 1952, अभावग्रस्त ग्रामीणों के पारस्परिक वैमनस्य का चित्रण है। जंजीरें और नया आदमी 1954। सती मैया का चौरा 1959, किसानों का शोषण, वर्ग चेतना एवं उसके संघर्ष का अंकन है। धरती 1962, एक सर्जक साहित्यकार के संघर्ष का चित्रण है। आशा 1963, कालिंदी 1963, रंभा 1964, नौजवान 1972, बाबू काशी बाबू 1987, भाग्य देवता 1992, अंतिम अध्याय 1970 उपेंद्र नाथ अश्क के जीवन पर आधारित है। अमृत राय समाजवादी उपन्यासकार हैं। इनके प्रमुख उपन्यास हैं बीज 1952, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा एवं आम आदमी के जीवन का संघर्ष है इसमें। नागफनी का देश 1953, प्रेम और दाम्पत्य की टकराहट का चित्रण है। हाथीदांत 1956, समाज के दोहरे चरित्र का यथार्थ चित्रण है। जंगल 1969, वर्तमान सभ्यता को जंगल सभ्यता के रूप में चित्रित किया गया है। सुख दुख 1969, जीवन में सुख दुख की शाश्वत समस्या का चित्रण है। भटियाली 1969, अविवाहित चित्रा के प्रेम द्वंद्व का चित्रण है। धुआं 1977, नई पीढ़ी के भटकाव एवं सामाजिक राजनीतिक मूल्यहीनता का चित्रण है। यहाँ से अमरकांत एक प्रगतिशील उपन्यासकार है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं सूखा पत्ता 1959, कथानायक कृष्ण की प्रेम कथा का चित्रण, आकाश पक्षी 1967, स्वाधीन भारतीय समाज के अंतर विरोध का अंकन है। काले उजले दिन 1969, विमाता के व्यवहार से एक व्यक्ति के विखंडित चरित्र का अंकन है। ग्राम सेविका 1981, बीच की दीवार 1981, एक स्त्री के अनेक पुरुषों के प्रति आकर्षण की कथा है। सुखजीवी 1982, सूत्र पांडे की पतोहू, इन्हीं हथियारों से 2003, भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक के सामाजिक राजनीतिक यथार्थ चित्रण। अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को सन 1911 का 45वां भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ।
यहाँ से भीष्म साहनी के महत्वपूर्ण उपन्यास और प्रकार। झरोखा 1967 आर्य समाजी मध्यवर्गीय परिवार का अंकन है। कड़ियाँ 1970 दाम्पत्य जीवन की कटुता और स्त्री की असहाय स्थिति का अंकन है। तमस 1973 भारत विभाजन की सांप्रदायिक विभीषिका का महाकाव्यात्मक अंकन है। बसंती 1980 दिल्ली महानगर की झुग्गी झोपड़ी वाले गंदी बस्तियों का अंकन है। मायादास की माणी 1988 सन 1940 से 1920 तक पंजाब के राजनीतिक सामाजिक यथार्थ का चित्रण। कुंतो 1993 नारी जीवन की चिरंतन पराधीनता जन्य पीड़ा का अंकन है। नीलू नीलिमा नीलोफर 2000 मार्कंडे मूलतः कहानीकार हैं। इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं सेमल का फूल 1959, अग्निबीज 1981, गांधी विचारधारा के बिखराव और अग्नि बीज के रूप में क्रांतिकारी युवा चेतना का अंकन है। जगदीश चंद्र के महत्वपूर्ण प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास हैं यादों का पहाड़ 1966, धरती धन न अपना 1972, पंजाब के ग्रामीण दलित जीवन पर आधारित है। आधा पुल 1973 युद्ध की विभीषिका का जीवंत अंकन है। कभी न छोड़े खेत 1976 सामंती जाटों की कहानी है। मुट्ठी भर कांकर 1976 पंजाबी शरणार्थियों के दुख और संघर्ष की कहानी है। यहाँ पे नी कट गया। टुंड्रा लाट 1978 अस्थाई कमीशन प्राप्त सैनिक सुनील की प्रेम कथा है। घास गोदाम 1985 दिल्ली के आसपास के किसानों की बर्बादी की कहानी है। नरक कुंड में बास 1994 धरती धन न अपना उपन्यास विस्तार। लाट की वापसी टुंडा लाट उपन्यास का विस्तार है। जमीन तो अपनी थी 2001 दलित जीवन से संबंधित कथा है। दिसंबर नाथ उपाध्याय बद्ध कृतियां इसमें अगर गाने की आवाज आए तो क्षमा करना। यहाँ पे ऐसे पड़ोस है कि यहाँ पे बार बार जब वीडियो बनाओ तो डीजे चलता है, कहीं बच्चे रोते हैं, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। रीच 1967 रीच को प्रतीक मान बनाकर समाज के शोषण वर्गों का अंकन है। पक्षधर 1971 वामपंथी आक्रोश का चित्रण है। जाग मच्छंदर गोरख आया 1983 मध्यकालीन धर्म साधना तथा तत्कालीन समाज व्यवस्था का अंकन है। दूसरा भूतनाथ 1985 एक जनहितैषी लड़ाकू पत्रकार का चित्रण है 1989। ये मत याद रहे। जोगी मतजा 1989 भर्तृहरि के जीवन चरित्र पर आधारित है। विक्षुब्ध 1991 कठपुतली 1992 विश्वबाहु परशुराम 1997 परशुराम के जीवन चरित्र पर केंद्रित है। प्रतिशोध 1998 देश में व्याप्त भ्रष्टाचार उपभोक्तावाद बेईमानी आदि का चित्रण है। हृदय प्रगतिशील उपन्यासकार है। गांठ 1970 एक प्रतीकात्मक उपन्यास।
हत्या 1971, भोलानाथ की अमानवीयता का अंकन है। एक कहानी अंतहीन 1972, व्यवस्था के जहरीले अंतहीन कुप्रभाव का अंकन है। सफेद घोड़ा लाल सवार 1976, अदालतों में पहले भ्रष्टाचार पर तीखा व्यंग्य। सांड 1981, शिक्षण संस्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार का अंकन है। पूर्व जन्म 1985, दंड नायक 1990, कथा नायक का अपने अधिकारों के लिए किए गए संघर्ष का अंकन है। पगली घंटी 1995, जेल के परिवेश का चित्रण है। किस्सा हवेली 2004, प्रतीकात्मक उपन्यास है। बंदी उज़्मा प्रगतिवादी उपन्यासकार है। एक चूहे की मौत 1971, फैंटेसी शैली में लिखा गया प्रतीकात्मक उपन्यास है। छाकों की वापसी 1975, विभाजन के बाद बिहार में पूर्वी पाकिस्तान गए मुसलमानों के मोहभंग का अनुभूतिपूर्ण अंकन है। अपुरुष 1976, प्राइवेट कॉलेज के अध्यापकों की मानसिकता का अंकन है। छठा तंत्र 1977, आज की शोषण पर आधारित प्रतीकात्मक उपन्यास है। सभा पर्व 1994, अपूर्ण उपन्यास है। बंदी उज़्मा ने एक चूहे की मौत में कथा सरित सागर और काका की मेटाल फोर्सेस नामक कहानी के शिल्प का प्रयोग किया है। यहाँ पे मुद्राक्षस ने निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की है। अचला एक मना स्थिति 1975, भगौड़ा 1978, शोक संवाद 1980, मेरा नाम तेरा नाम 1980, हम सब मनसाराम 1981, शांतिभंग 1982, प्रपंच तंत्र 1985, दंड विधान 1986। यहाँ पे जंभा प्रसाद दीक्षित के उपन्यास। कटा हुआ आसमान 1971, प्रवासी मध्यवर्गीय समाज की घुटन का विश्वसनीय अंकन है। मुर्दाघर 1974, बम्बई महानगर की भटियारियों के जीवन का यथार्थ चित्रण है। अकाल 1997, आज के सारग्रस्त गांव का चित्रण है। काशी नाथ सिंह प्रगतिवादी उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। काशी का 80 काशी की सभ्यता और एवं संस्कृति का सजीव चित्रण है। अपना मोर्चा 1972, छात्र आंदोलन का चित्रण है। रेहन एवं रघु महुआ चरित्र 2011, कथा नायिका महुआ की मानसिक स्थिति का चित्रण है। अब्दुल बिस्मिल्लाह के महत्वपूर्ण उपन्यास है। समर शेष है 1980, झीनी 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 चंदरिया। यहाँ पे झीनी बीनी चंदरिया होना चाहिए, झीनी झीनी टाइप हो गया है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। बनारस के बुनकरों की अर्थात पर आधारित है। जहरबाद 1987, विंध्याचल के एक निम्न मध्यवर्गीय मुस्लिम परिवार की कहानी है। दंत कथा 1990, मुखड़ा क्या देखें 1996, दलित मुस्लिम परिवार की व्यथा कथा है। अपवित्र आख्यान 2008, रावी लिखता है। संजीव एक प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास हैं किसानगढ़ की अहरी 1981, अवध के सामंती अहरी प्रवृत्ति का चित्रण है।
सर्कस 1984। सर्कस कर्मियों के जीवन पर आधारित है। सावधान नीचे आ गए 1986। झरिया क्षेत्र के कोयला खान की एक दुर्घटना पर आधारित है। धार 1990 कोयला के अवैध खनन और आदिवासियों के शोषण का चित्रण है। पांव तले की दूब 1995 झारखंड की जनजातियों और आंदोलनों का चित्रण है। जंगल जहां शुरू होता है 2000 पश्चिमी चंपारण की थारू जनजाति की डाकू समस्या का चित्रण है। सूत्रधार 2003 लोक नाटककार भिखारी ठाकुर के जीवन पर आधारित है। आकाश चंपा 2008 चतुर्थ उत्थान आधुनिक बौद्ध के उपन्यास। यहाँ से धर्मवीर भारती कवि उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास हैं गुनाहों का देवता 1949, चंदर और सुधा के किशोर भावुक प्रेम की करुण कहानी, सूरज का सातवां घोड़ा 1952, अलिफ लैला पंचतंत्र आदि की कथा प्रविधि परन गरिए निम्न मध्यवर्गीय कटु अर्थात का चित्रण है। यहाँ से राजेंद्र यादव के एक महत्वपूर्ण उपन्यास प्रेत बोलते हैं 1952 असफल दाम्पत्य जीवन का चित्रण है। उखड़े हुए लोग 1956 नेता भैया के रूप में राजनीतिज्ञों की असलियत का अंकन। उल्टा 1958 सहे और मात 1959 युवा कहानी लेखिका के प्रेम का अंकन है। 1 इंच मुस्कान ये पूछा जाता 1963 अमर रंजना और अमला के प्रेम का चित्रण है। अनदेखे अनजान पुल 1963 एक कुरूप लड़की की कुंठित मानसिकता तथा उसके सपनों का अंकन है। मंत्रविद्ध 1967 प्रेत बोलते हैं उपन्यास को 1960 ईस्वी में सारा आकाश नाम से प्रकाशित कराया गया। 1 इंच मुस्कान की रचना राजेंद्र यादव ने अपनी पत्नी मन्नू भंडारी के सहलेखन में की थी। प्रभाकर माचवे प्रियोदिगबा कवि उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास हैं परंतु 1940, एक तारा 1952, सांचा 1956, दुआबा 1957, जो 1964, किशोर 1969, 30, 40, 50 1973, अनदेखी, दर्द के पैबंद 1974, धूत 1976, किस लिए 1975, आंख मेरी बाकी उनका 1983, लापता 1984। नरेश मेहता कवि उपन्यासकार हैं। डूबते मस्तूल 1954 कथा नायिका रंजना के माध्यम से स्त्री की समस्या का चित्रण है। यह पथबंधु था 1962 आदर्श दंपति श्रीधर और सरस्वती के जीवन संघर्ष का अंकन है। धूमकेतु एक श्रुति 1962 बालक उदयन के शैशव अवस्था का मनोवैज्ञानिक चित्रण है। 2 एकांत 1964 आधुनिक समाज में स्त्री पुरुष के बनते बिगड़ते संबंधों का अंकन है। नदी यशस्वी 1967 उदयन के किशोरावस्था की अनंत जिज्ञासा। प्रथम फाल्गुन 1968 महिम और गोपा के प्रगाढ़ प्रेम का चित्रण है। उत्तर कथा भाग 1 1979 मालक के कुलीन ब्राह्मण परिवार के जीवन का अर्थात चित्रण है। उत्तर
कथा भाग 2 1982। यहाँ से गिरधर गोपाल के महत्वपूर्ण उपन्यास। चांदनी के खंडहर 1954। इसमें 24 घंटे की कथा प्रस्तुत की गई है। कंदिल और कुहासे 1969। मध्य वर्ग के आर्थिक संघर्ष, व्यवस्था और निराशा का चित्रण है। यहाँ से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के उपन्यास। सोया हुआ जल 1954। एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। पागल कुत्तों का मसीहा 1977। कुत्तों के प्रतीक में रूढ़ जीवन मूल्यों का चित्रण है। सूने चौखट 1981। बालक के स्वभाव का चित्रण है। यहाँ से कमलेश्वर के प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण उपन्यास। एक सड़क 57 गलियां 1957। लीला नौटंकी करके जीविकोपार्जन करने वाले समाज का चित्रण है। डाक बंगला 1959। मातृहीन कथा नायिका ईरा की संघर्ष की कथा है। लौटे हुए मुसाफिर 1961। सांप्रदायिक समस्या का चित्रण है। समुद्र में सोया हुआ आदमी क्लर्क श्यामल, उनकी पुत्री तारा, पुत्र बीरन की कथा है। काली आंधी 1974। यहाँ से नहीं। स्त्री के राजनीतिक और पारिवारिक दायित्व एवं द्वंद्व का चित्रण है। आगामी अतीत 1976। तीसरा आदमी 1976। वही 1980। दोपहर सुबह दोपहर शाम 1982। रेगिस्तान 1988। कितने पाकिस्तान, ये पूछा जाता है 2000। ये श्यामल के उपन्यास है। कृष्णदेव बलदेव वैद के महत्वपूर्ण उपन्यास। उसका बचपन 1957। विमल उर्फ जाए तो जाए कहाँ 1974। दूसरा ना कोई 1978। दर्द ला दवा 1980। गुजरा हुआ जमाना 1980। काला कोलाज 1989। नर नारी 1996। मायालोक 1999। एक नौकरानी की डायरी 2000। काका कोलाज को वैद जी ने अनु उपन्यास की संज्ञा दी है। यहाँ से श्रीकांत वर्मा के उपन्यास। खाली कुर्सी की आत्मा 1958। कटी हुई जिंदगी, कटा हुआ कागज 1965। कोयला और आकृति 1970। सफेद चेहरा 1971। टेराकोटा 1971। तीसरा प्रसंग 1972। मुंशी रायजादा। टेरिकोटा इटालियन शब्द का अर्थ है मिट्टी की मूर्ति या मिट्टी का खिलौना। यहाँ से मोहन राकेश के उपन्यास। मोहन राकेश के 3 उपन्यास हैं जो इस प्रकार हैं। अंधेरे बंद कमरे में 1961। ना आने वाला कल 1968। अंतराल 1972। कमल चौधरी कवि उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास हैं बहती नदी बहती थी नदी बहती थी 1962। सामाजिक राजनीतिक विरुद्धता का चित्रण है। शहर था शहर नहीं था 1966। मछली मरी हुई 1966। देह गाथा 1966। मुक्त यौनाचार का चित्रण है। बीस रानियों के बाइस्कोप 1972। फिल्म जगत की बदसूरत चीजों और खूबसूरत सच्चाइयों की कहानी है। निर्मल वर्मा अवसाद, निराशा, अलगाव बोध, संत्रास भाव, मन की अंधकार भरी गुफाएं।
ये इनके उपन्यास हैं। में भटकने वाली चेतना के उपन्यासकार हैं। कौन? निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं बेदिन 1964, चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर आधारित है, लाल टीन की छत 1974, एक बया संधि की लड़की की मानसिकता का चित्रण है, एक चिथड़ा सुख 1979, बिट्टी ईस मनु आदि की अधूरी जिंदगियों की कहानी है, रात का रिपोर्टर 1989, आतंक, अविश्वास, रहस्य और मानसिक यातना का अंकन है, अंतिम मरण 2000, दुष्यंत कुमार के उपन्यास छोटे छोटे सवाल 1964, कॉलेज परिसर में पनपते भ्रष्टाचार एवं अनुशासनहीनता का अंकन है, आंगन में एक वृक्ष 1969, एक स्त्री का सौतेला पुत्र के प्रति निश्चल प्रेम का चित्रण है। कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास। रमेश बख्शी, 18, सूरज के पौधे 1965, मध्य वर्ग के क्षोभ और विद्रोह भरे युवक की मानसिकता का अंकन है, श्रीकांत वर्मा दूसरी बार 1968, महानगरों में स्त्री पुरुष के बीच उभरने वाले नए संबंधों का चित्रण है, ओम प्रकाश दीपक, कुछ जिंदगियां बेमतलब 1968, समकालीन जिंदगी का तल चित्रण है, गिरीश अस्थाना धूप छाई रंग 1970, द्वितीय विश्व युद्ध और दफ्तर की जिंदगी का बड़े पैमाने का चित्रण, मुक्ति विपाद 1970, मध्यवर्गीय मानस की आस्था एवं वैचारिक ऊहापोह का चित्रण है। तो आज के उपन्यास यहीं तक थे। प्रमोद सिन्हा, उसका शहर 1970, आधुनिकता बोध का चित्रण है। आज के उपन्यास कैसे लगे? ये उपन्यासों की लास्ट वीडियो थी। कल वीडियो कहानियों पर आधारित होगी। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आधुनिक काल, आदिकाल और इनसे सबसे रिलेटेड करा देंगे मिक्स वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।